बुजुर्ग ने आरव को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर धीरे से कहा, काली खिड़की जाग जाती है। हर कहानी का एक सच होता है और हर सच डरावना होता है। कहानी जो नींद छीन ले। बरसात की वो रात कुछ ज्यादा ही खामोश थी। आसमान पर बादल ऐसे जमे थे जैसे किसी ने चांद को कैद कर लिया हो। हवा रुक रुक कर चल रही थी और हर झोंका पुराने पेड़ों को इस तरह हिला रहा था मानो वे किसी अनदेखी चीज से डर रहे हों। आरव अपनी बाइक रोककर उस पुराने कस्बे की सीमा पर खड़ा था। ये वही जगह थी जहां पिछले 15 सालों से कोई भी रात के बाद सुरक्षित नहीं लौटा था। आरव एक खोजी पत्रकार था। रहस्यमयी घटनाओं पर रिपोर्ट करना उसका पेशा था, लेकिन इस कस्बे का नाम सुनते ही उसके अंदर भी हल्की सी सिहरन दौड़ जाती थी। शिवपुर, उसने बुदबुदाकर कहा। कस्बे के बीचों बीच एक पुराना मकान था। हवेली नहीं, बस एक घर। लेकिन उस घर की ऊपरी मंजिल की काली खिड़की के बारे में पूरे इलाके में डरावनी कहानियां मशहूर थीं। कहते थे, जो भी उस खिड़की में झांकता है वो खुद को फिर कभी नहीं पहचान पाता। पहला दिन, खामोश स्वागत। आरव जब कस्बे में दाखिल हुआ तो उसे अजीब बात महसूस हुई। रात होते हुए भी कोई आवाज नहीं थी। न कुत्तों के भौंकने की, न बच्चों के रोने की, न किसी दरवाजे के बंद होने की। सिर्फ दूर से आती घंटी की एक धीमी आवाज। उसने एक बुजुर्ग आदमी से पूछा, यहां लोग रात में बाहर क्यों नहीं निकलते? बुजुर्ग ने आरव को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर धीरे से कहा, काली खिड़की जाग जाती है। आरव ने सवाल करना चाहा, लेकिन बुजुर्ग बिना कुछ और बोले अंदर चला गया। घर का पहला दृश्य। अगली सुबह आरव उस घर के सामने खड़ा था। 2D एनिमेशन के फ्रेम में वो घर ऐसा लगता। टूटी हुई दीवारें, उखड़ा प्लास्टर और ऊपर की मंजिल में एक अकेली खिड़की, पूरी तरह काली। कांच था, लेकिन अंदर कुछ दिखाई नहीं देता था, जैसे अंधेरा नहीं बल्कि कुछ और भरा हो। आरव ने कैमरा उठाया। जैसे ही उसने जूम किया, क्लिक, कैमरा अपने आप बंद हो गया। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। पहली रात, परछाइयों की सरसराहट। रात को आरव अपने किराए के कमरे में था। घड़ी ने 12 बजाए, तभी खट खट खट। खिड़की पर कोई उंगलियों से थपथपा रहा था। आरव ने पर्दा हटाया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन सामने वाले उस घर की काली खिड़की में एक परछाई हिल रही थी। परछाई जो इंसान जैसी थी। पुराना सच। अगले दिन आरव को कस्बे की पुरानी लाइब्रेरी में एक जली हुई डायरी मिली। डायरी 1989 की थी। उसमें लिखा था, मेरे बेटे की आत्मा उस खिड़की में कैद है। जिसने उसे देखा, उसने उसे बुलाया, और जिसने उसे बुलाया वो खुद कभी वापस नहीं आया। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नाम था, आरव मल्होत्रा। उसके हाथ कांप गए। यादों का टूटना। उस रात आरव को सपने आने लगे। एक बच्चा रोता हुआ, एक अंधेरी खिड़की के सामने खड़ा, और कोई कह रहा था, तुम मुझे छोड़कर गए थे। आरव पसीने में भीग कर उठ बैठा। उसे याद आने लगा कि 15 साल पहले वो अपने माता पिता के साथ इसी कस्बे में कुछ महीनों के लिए रहा था। फिर अचानक एक रात उसके माता पिता चले गए और उसे कभी वापस नहीं लाए। सच का सामना। आरव उस घर में दाखिल हुआ। हर कदम के साथ फर्श चरमराता था। दीवारों पर बच्चों के हाथों के निशान थे। ऊपर की मंजिल, वही काली खिड़की। जैसे ही उसने खिड़की के पास कदम रखा, कांच में उसका अक्स नहीं दिखा, बल्कि एक बच्चे का चेहरा था। वही बच्चा जो उसके सपनों में आता था। बच्चे ने कहा, तुम मुझे याद करने आए हो या भूलने? भयानक खुलासा। उस पल आरव को सच्चाई समझ में आ गई। वो पत्रकार नहीं था। वो कभी इस कस्बे से गया ही नहीं था। उसकी आत्मा उसी रात काली खिड़की में कैद हो गई थी, और जो आरव अब तक घूम रहा था वो सिर्फ एक परछाई थी। अंत। खिड़की फिर बंद हो गई। अगली सुबह कस्बा वैसा ही शांत था। घर के सामने आरव की बाइक खड़ी थी,
लेकिन आरव कहीं नहीं था। ऊपर की मंजिल की काली खिड़की में अब दो परछाइयां थीं और कस्बे में एक नई कहानी जन्म ले चुकी थी। अगर कोई अजनबी शिवपुर आए तो उसे उस खिड़की से दूर रखना, क्योंकि काली खिड़की यादें नहीं लौटाती, वो पहचान छीन लेती है।